जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस क्लास के माध्यम से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर से संबंधित आपको अर्थमेटिक मीन बताने जा रहे हैं, समांतर माध्य बताने जा रहे हैं। यदि आप पूरा लाइन से पढ़ेंगे, हमारी पूरी वीडियो देखेंगे जितना मैं उपलब्ध कराऊंगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सीरीज़ श्रेणी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जैसे अब आप पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मूड, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी स्टूडेंट को कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा परेशानी कभी कभी हो जाती है सीरीज़ पहचानने में। आपको अपनी कॉपी में लिखना है श्रेणी, इंग्लिश में कहा जाता है सीरीज़। आपको ध्यान देना है सीरीज़ 3 प्रकार की होती है। मेन तौर पर सीरीज़, यहाँ पर श्रेणी जो होती है, टाइप्स ऑफ श्रेणी, टाइप्स ऑफ सीरीज़ 3 प्रकार की होती है। पहला आपको लिखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरा आपको लिखना है खंडित श्रेणी, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। उसके बाद होता है सतत श्रेणी, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आपको जानना है, पहचानना है, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए सीरीज़ पहचानना जरूरी है। इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब क्या होता है? जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ में आता है, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है, कहीं पर किसी आपके कॉलेज में, आपके क्लास में क्या किया जाए, एक टेस्ट लिया जाए, तो आपको ध्यान देना है इंडिविजुअल सीरीज़ पहचानने का जो तरीका होता है, क्वेश्चन में आपके दिया रहेगा रोल नंबर, ऐसे रोल नंबर दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद आपको ध्यान देना है मार्क्स दिया हो, प्राप्तांक दिया हो, हिंदी में प्राप्तांक दिया हो। ठीक है, आपको ध्यान देना है रोल नंबर के साथ साथ कहीं पर प्राप्तांक दिया होगा, यानी कि मार्क्स दिया होगा, तो आपका कौन सा सीरीज़ होगा? इंडिविजुअल सीरीज़। उसके बाद आपको ध्यान देना है, जैसे कहीं कहीं पर दे देता है एसआर नंबर। एसआर नंबर का मतलब होता है सीरियल नंबर, कहीं कहीं पर आपको दे देगा, और उसके साथ साथ चाहे वेजेस दे दे, चाहे मजदूरी दे दे, चाहे प्राप्तांक दे दे। ध्यान देना है सीरियल नंबर के साथ साथ कहीं पर मजदूरी दे दे या प्राप्तांक ही दे दे। याद रखना, चाहे मजदूरी दे दे, चाहे प्राप्तांक दे दे, और कहीं पर नाम दे दे, जैसे ABCD करके नेम, कौन सा स्टूडेंट कितना नंबर पाया, कौन से मजदूर को कितना पैसा दिया गया, नेम दे दे। ठीक है, उसके बाद नेम के बाद कोई पद दे दे। पद का मतलब होता है हिंदी में आइटम, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर दिया रहेगा, रोल नंबर के साथ साथ मार्क, सीरियल नंबर के साथ साथ बेजेज, नाम के सामने आपको, नाम के सामने क्या दे देगा? नंबर दे देगा, कुछ मजदूरी दे देगा, प्राप्त देगा, प्राइस दे देगा, कुछ भी दे देगा, और पद अकेले दे दे, आइटम अकेले दे दे, तो इंडिविजुअल सीरीज़ होता है। ठीक है, आपको आगे ध्यान देना है
डिस्क्रीट सीरीज़, जैसे 2, 4, 10, 15 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, 8 लोग होते हैं, यानी कि नंबर कम जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ वर्कर वगैरह कम होते हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज़ का यूज किया जाता है। जहाँ पर 25 लोग हो गए, 30 लोग हो गए, 40 लोग हो गए, जैसे आपके कॉलेज में टेस्ट की दिया गया, टेस्ट देने वाले 50 बच्चे हैं, तो 50 का लाइन से लिखने में दिक्कत आएगी, उसको डिस्क्रीट सीरीज़ के अंतर्गत लिखा जाता है। थोड़ी देर के लिए माना, जैसे कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन, अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ऑटोमेटिक पहचानना भी सीख जाएंगे। एक्स दिया होगा और एफ दिया होगा। एक्स का मतलब पद, प्राप्तांक, एफ का मतलब कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, वारंवारता दी होगी, तो इसे हम बोलेंगे खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज़। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, उसके बाद आपको कौन सा दें, हम पद देंगे, हिंदी में बोला रहेगा बारंबारता। उसके बाद आपके सामने मान लीजिए दे दे प्राप्तांक, प्राप्तांक को मार्क्स कहते हैं। छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर जब 40-50 की संख्या होती है, 30 की संख्या होती है, 20-25 की संख्या होती है, तब उसको कैटेगरी वाइज बांटा जाता है। मान लीजिए वेजेस दे दी, मजदूरी, नंबर ऑफ वर्कर, ये सारी चीज़ें दी रहेंगी। अगर कहीं पर एक्स, एफ, पद, बारंबारता, प्राप्तांक, छात्रों की संख्या, वेजेज, नंबर ऑफ वर्कर, वेजे, उसके बाद साइज दिया होगा, नंबर ऑफ आइटम दिया होगा, तब आपका डिस्क्रीट सीरीज होगा। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ को पहचानने के लिए क्लास इंटरवल दिया जाता है, हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल दिया जाता है। जैसे 0 से 10 दे देगा, 10 से 20 दे देगा, 20 से 30 दे देगा, ऐसे दे देगा, या 20 से 40 दे देगा, 40 से 60 दे देगा, 60 से 80 दे देगा, ऐसे कुछ करके दिया रहेगा तो आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ होता है, सतत श्रेणी होती है। आपको बताना चाहते हैं, आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, आगे जो दिया रहेगा क्लास इंटरवल तो दिया रहेगा, से कम दिया रहेगा। से कम का मतलब लेस देन, से अधिक, मोर देन दिया रहेगा। उसके अलावा आपसे विलो दिया रहेगा, एबव दिया रहेगा, मतलब कि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। तब भी मिड वैल्यू दे देगा, कहीं कहीं पर मध्य बिंदु बोला जाता है, तब आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगा। सीरीज़ को पहचानना जरूरी है पेपर की दृष्टि से। किताब में जो सवाल लगाने के लिए कहा रहेगा वहाँ को बोला रहेगा, हेडिंग डाला रहेगा, तो आपको ध्यान देना है ये चीज़ें मिलेंगी इस तरह, इंडिविजुअल, फिर डिस्क्रीट, फिर कॉन्टिन्यूअस, इतना आपको तैयार कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन वाइज बताने जा रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन जो भी हो सकेगा हमसे बताएंगे, और आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से समझना है तो। आपको ध्यान देना है व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होगा। व्यक्तिगत श्रेणी में फॉर्मूला पहले लिखना पड़ता है, याद रखिएगा। पहले आपको फॉर्मूला बताएंगे, फॉर्मूला जब आप पढ़ लेंगे तब आपके लिए हम उपलब्ध कराएंगे डिस्क्रीट सीरीज़, खंडित श्रेणी, फिर उसके बाद सतत श्रेणी का फॉर्मूला, सभी फॉर्मूले हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट को कहते हैं प्रत्यक्ष रीति, शॉर्टकट को कहते हैं लघु रीति। ध्यान दीजिएगा। तो आपको बताना चाहते हैं
फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू, हम पहले क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य को इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक मीन। समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा, समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित किया जाता है। पहले समांतर माध्य का फॉर्मूला बताते हैं। x बार इक्वल टू, फॉर्मूला होगा सिग्मा x अपान n। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला x बार इक्वल टू सिग्मा x का मतलब जो भी पद दिया रहेगा, जो भी आइटम दिया रहेगा उसको जोड़ लिया जाएगा, n से भाग दे दिया जाएगा। कोई बात नहीं, देखा जाएगा क्वेश्चन में। अगला x बार इक्वल टू लघु रीति का a प्लस a का मतलब एज्यूम्ड होता है, कल्पित होता है, सिग्मा dx अपान n। डायरेक्ट मेथड का a फार्मूला, शॉर्टकट मेथड का a फार्मूला हुआ। याद रख लीजिएगा हमारी बात को, डायरेक्ट मेथड का a फार्मूला, शॉर्टकट का a वाला फार्मूला। a प्लस a का मतलब एज्यूम्ड होता है, कल्पित होता है, dx का मतलब x में से x बार माइनस किया जाता है तो dx। ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन में पढ़िएगा। अब यहाँ पर बात आती है खंडित श्रेणी की। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको ध्यान देना है, इस फार्मूले के अंतर्गत जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ होती है, जो फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज़ में लागू होता है सेम वही फार्मूला कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में लागू होता है, लेकिन सॉल्व करने का थोड़ा सा ढंग बदल जाता है। कोई बात नहीं है, हम थोड़ा ज़्यादा जगह ले लेते हैं क्योंकि सभी फार्मूले, इसके भी फार्मूले, इसके भी फार्मूले एक ही हैं। आपको लिखना है यहाँ पर डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष रीतीय, यहाँ पर लिखना है शॉर्टकट मेथड, लघु रीतीय। x बार इक्वल टू सिग्मा f इंटू एक्स अपान n। अभी क्वेश्चन जब आप आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में सारी लाइन क्लियर कर देंगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखेंगे तब मज़ा आएगा। x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f डी एक्स अपान n, यानी कि यही फार्मूला डायरेक्ट का भी डायरेक्ट लगेगा, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट लगेगा। कहाँ पर? डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ दोनों का फार्मूला एक ही होता है। इसे आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद आपको आगे बताएंगे। आपको अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डॉक्टर एस.एम. शुक्ल की बुक का बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो भी आप मीडियम हैं सबके लिए एक ही वीडियो है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी का कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान देना है, कहता है कि कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन अ मंथली टेस्ट इन इकोनॉमी। मैंने पहले बताया था आपको सीरीज़ बताते समय कि कोई टेस्ट होगा। इनके यहाँ एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का टेस्ट लिया गया है। अर्थशास्त्र में आपको समांतर माध्य की गणना करनी है। रोल नंबर 1 वाला जो मार्क्स प्राप्त किया है 30 नंबर, 2 वाला 28 नंबर, 3 नंबर वाला 32, 4 वाला 12, 5 वाला 18, 6 वाला 20, 7 वाला 25, 8 वाला मतलब रोल नंबर वाला 8, रोल नंबर वाला 15, 9 रोल नंबर वाला 26, 10 रोल नंबर वाला 14। ध्यान दीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स का अरिथमेटिक मीन आपको पहले ही पढ़ना चाहिए। तो आपको मैं यहाँ पर लिख करके बताता हूँ बढ़िया से, शानदार तरीके से। आप अपनी कॉपी में अगर शानदार तरीके से लिखेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी, लिखते लिखते आप अच्छा से अच्छा करने के लिए अपने आप पढ़ने में मन भी लगेगा, ठीक है। आपको लिखना है अपनी कॉपी में रोल नंबर। रोल नंबर हमारे सामने कितना दिया गया है? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको ध्यान देना है रोल नंबर 10 तक दिया गया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है
मार्क्स। प्राप्तांक दिया गया है, 1 रोल नंबर वाला 30 नंबर पाएगा, 2 रोल नंबर वाला 28 नंबर पाएगा, 3 रोल नंबर वाला 32 नंबर पाएगा, 4 रोल नंबर वाला 12 नंबर पाएगा, 5 रोल नंबर वाला 18 नंबर, 6 रोल नंबर वाला 20 नंबर, 7 रोल नंबर वाला 25 नंबर, 8 रोल नंबर वाला 15 नंबर, 9 रोल नंबर वाला 26 नंबर, 10 रोल नंबर वाला 14 नंबर। इसको अपनी कॉपी में आप लिखेंगे। आपको ध्यान देना है, क्या रोल नंबर दिया होगा, मैंने पहले बताया, जिस क्वेश्चन में रोल नंबर दिया होगा और मार्क दिया होगा, चाहे मार्क्स दिया होगा, वो कौन सी श्रेणी है, कौन सी सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का यूज करके हम यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। आपको लिख लेना है, फॉर्मूला लगेगा x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन। सिग्मा एक्स का मतलब होता है जो हमारा मार्क्स है, एक्स है हमारा। एन का मतलब जो रोल नंबर है हमारा एन है। रोल नंबर में कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 10 रोल नंबर तक दिया है तो 10। इसको देख कर यहाँ नहीं लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रोल नंबर है तो पदों की संख्या 9, वो 10। सिग्मा एक्स इक्वल टू, इसको सबको जोड़ना पड़ेगा। जब आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 220, याद रख लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। अब ज़रूरी नहीं कि हम जल्दी जल्दी जिसमें जोड़ें टाइम लगाएं, जोड़ेंगे तो आपका आएगा 220। इसको नहीं जोड़ना, इसको गिनना है। रोल नंबर कितना तक है, 10। सीरियल नंबर दिया होता तब भी गिन लेते, ना दिया होता तब भी गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन लेते। तो हमारा क्या आया है फार्मूला, हमारा सिग्मा एक्स हमारा कितना है 220, एन हमारा कितना है 10, 1 0 से 1 0 काट दो, एक्स बार बराबर 22 हमारा समांतर माध्य निकल के आ गया। एक्स बार हमारा 22 समांतर माध्य, ध्यान दीजिएगा। सिग्मा एक्स हमारा 220, एन मतलब पदों की संख्या 10, भाग दे देंगे 22 हमारा उत्तर आ जाएगा। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ का डायरेक्ट मेथड है। शॉर्टकट मेथड आगे जब किसी क्वेश्चन में शॉर्टकट बोला रहे तब शॉर्टकट का यूज करना है, नहीं तो डायरेक्ट वाला ही यूज कर देना है। कॉपी में अपने लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट रख लेंगे। वीडियो को देखना पड़ेगा। स्टूडेंट जो होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वो सोचते हैं कि वीडियो ना देखे पढ़े ना आने लगे, तो वैसा असंभव है। आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा नंबर है। क्वेश्चन जो कहता है कि कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। निम्न आवृत्ति तालिका से समांतर माध्य ज्ञात करिए। साइज दिया है 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया है 2, 60, 101, 152, 205, 115, 79, 40 और 1। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं ऐसे। क्वेश्चन को ऐसे अपनी कॉपी में आप लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को अपनी कॉपी में आप लिखिए। जैसे दिया गया है साइज दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। कह रहे हैं इसका मतलब पढ़िए, एक साइज वाला, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, 2 सामान, 2 साइज वाला 60 सामान, 2 नंबर साइज वाला 60 सामान, 3 नंबर साइज वाला 101 सामान, 4 नंबर साइज वाला 152, 5 नंबर साइज वाला 205, 6 नंबर साइज वाला 115, 7 नंबर साइज वाला 79, 8 नंबर साइज वाला 40, 9 नंबर साइज वाला 1। आपको ध्यान देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो भाई, जिसमें फ्रीक्वेंसी दे दिया वो कौन सी श्रेणी होगी, वो होगी डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ का हमारा फॉर्मूला लगेगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान एन। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो साइज है हमारी ए एक्स है, एफ है, अपने आप में फ्रीक्वेंसी एफ तो है ही, तो आपको ध्यान देना है, ऐसे थोड़ा आगे बढ़ना है।
अब एफ और एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई होगा एफ और एक्स का। 2 का 1 में 2 एकन्नम 2, 6 दूनी 12, 120, 60 दूना 120, 303, 152, 152 में 608, 205 गुणे 5 1025। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटर कर लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक कैलकुलेट करें, एक एक बताएं। गुणा किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। इसमें कैलकुलेटर का यूज बीकॉम के स्टूडेंट कर सकते हैं, 12th 11th के स्टूडेंट नहीं कर सकते, एमकॉम के कर सकते हैं, याद रखिएगा, एमए के कर सकते हैं, बीए के कर सकते हैं। और 115 गुणे 6, 115 गुणे 6 सब किया जाएगा तो 690 आ जाएगा। और 7 गुणे 79 553 आ जाएगा। 8 चौक 32 320 आ जाएगा। 9 एकन्नम 9 आ जाएगा। इसको जोड़ लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें यन कहाँ से आएगा, इसमें यफ को ऐड करेंगे तो यन आएगा। जोड़ लो, 2, 60, 101, 152, 205, 115, 79, 40 और 1, इन सब को जब जोड़ा जाएगा तो आएगा हमारा 755। जोड़ लीजिएगा, हमारे भरोसे मत रहिएगा, जोड़ लीजिएगा आप। 755 आ रहा, जोड़ेंगे तो सब कुछ सही है। जो गुणा किया गया है इससे हमारा आएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स, इसको जोड़ लेंगे। 2, 120, 303, 608, 1025, 690, 553, 320, 9 जोड़ लेंगे, हमारा आ जाएगा 3630। इसी फार्मूले पर रख दो, 3630 भागे 755। आपको ध्यान देना है 4.81 हमारा क्या आ गया, समांतर माध्य आ गया। यानी कि पहला क्वेश्चन आपको मैंने बताया, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, पहला इंडिविजुअल सीरीज से संबंधित, दूसरा डिस्क्रीट यानी कि खंडित श्रेणी से संबंधित। इसके बाद आपको बताएंगे, अगला भी क्वेश्चन बताएंगे तीसरा, उसको मैं आगे बताऊंगा, पहले इतना आप तैयार कर लीजिए।